सिद्धाश्रम साधक परिवार को मेरा परिवार समझता हूँ और मेरे परिवार को मैं अगर सुविधा नहीं दे सका तो गुरुजी मुझ पर नाराज़ होंगे। यह बात समझकर ही ये केवल 25 दिन में बांध कर रखा है कि आपकी सुविधा आपको हो, आप परिवारजन गुरुजी के परिवार के लोग भी संतुष्ट रहे कि हमने गुरु पूर्णिमा हैदराबाद गए, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं हुई। व्यवस्था ठीक हुई, अब अवस्था को ठीक करना है। जैसे अवस्था का मतलब होता है आपकी गरीबी है। जिस उद्देश्य से आप गुरु पूर्णिमा में आए हैं, गुरु का कर्तव्य होता है कि वो शिष्य को पूर्णत्व प्रदान करें। और यह गुरु पूर्णिमा शिष्य को पूर्णत्व प्रदान किस लिए किया जाता है कि हम कितने भी वेदज्ञ ब्राह्मण हो या हम कितने भी वेद पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन मैंने बहुत बार कहा और आज भी कह रहा हूँ, जिसको गुरु नहीं है उसका उद्धार नहीं हुआ। रावण आप देखते हैं, लंका का रावण था, स्वर्ण की लंका थी, सब कुछ हुआ, सब उसके पास, उसने शिवजी को प्रत्यक्ष किया था। शिवजी को भी उन्होंने कहा था कि तुम मुझे वर दो। शिवजी को उन्होंने देखा, माता पार्वती को देखा, शांकरी देवी को लंका में स्थापन किया और शांकरी देवी उनकी आराध्य देवता थी। महाकाली, भद्रकाली उनकी आराध्य देवता थी। भुजंग प्रयांग स्तोत्र से उन्होंने माता काली को प्रत्यक्ष किया था। तांडव का नृत्य, तांडव के गीत को उन्होंने गाया था। इतना महान रावण भी जब राम के हाथ मारा जाता है तो अपने शांकरी देवी को और शिव जी को बुलाकर पूछता है कि प्रभु, एक सामान्य मानव वानरों के साथ इस रावण ब्रह्म को, जो लंका का अधिकारी है, कार्तिवीर्यार्जुन जैसे और वाली जैसे वैसे लोगों को मेरे मित्र है, उन सभी की मैंने एक मामूली मानव के साथ मेरी मृत्यु हो गई, इसका कारण क्या? वो अपनी देवी से पूछता है। मान मैंने तुझे प्रत्यक्ष किया था, मैं इस मामूली राम जो वनवास भोगता है उसके हाथ से मैं मरा, तो एक बार बता दे कि मैं क्यों मरा ऐसा राम के हाथ से। तो माता कहती है, रावण एक बार याद रख ले, इस संसार में तू सब कुछ शिवजी को प्रत्यक्ष किया, सब किया, लेकिन तूने तुझे जीवन में गुरु किसी को माना नहीं। और रामचंद्र जी के 8 गुरु है, उसलिए जिसको गुरु होता है वो देवताओं को भी हरा सकता है। आज तेरा मरण इसीलिए हुआ है कि तेरे को गुरु नहीं है। आप जितने भी राक्षस हुए, जितने भी पालना की, सब वेदज्ञ थे। हिरण्यकश्यप कश्यप प्रजापति का पुत्र था, रावण पुलस्त्य का नातु था। और इस प्रकार ये सब रहने के बाद भी ये लोग राक्षस कहलाए, क्योंकि इन्होंने कभी गुरु को माना ही नहीं। आपने देखा है बलि चक्रवर्ती जो प्रहलाद के पोते कहलाए जाते हैं, जब विष्णु भगवान वामन अवतार में उनको मांगने के आए तो शुक्राचार्य उनके गुरु ने कहा, भले तू मान, ये तेरे लिए, तेरे को नष्ट करने के लिए आया है, तेरे राज्य को छीनने के लिए आया है, तू इसको भिक्षा मत दे, दान देने का संकल्प मत कर। लेकिन बलि ने कहा, जब दान देने के लिए, दान मांगने के लिए मेरे पास आए तो मैं दूंगा ही दूंगा। और उन्होंने दिया और वामन ने उनको पाताल लोक भेज दिया। गुरु की आज्ञा का पालन न किया, जितना भी श्रेष्ठ हो उसका पतन निश्चित है। और गुरु की आज्ञा माना, सामान्य मानव भी है, वो पूजा जाता है, इस संसार में पूजा जाता है। आप पूरे इतिहास को, पुराणों को लेकर देख लो, कितने भी तपस्वी हुए, राक्षस हुए, कुछ भी हुए, लेकिन जिनको गुरु रहा वो पूजनीय आज भी है। कल भी राम हो, कृष्ण हो और कोई भी हो, उनके गुरु थे। और जितने भी राक्षस थे उन्होंने गुरुओं को नहीं माना। अब देख लेना, इसलिए तुम्हारे में कितना भी अहंकार हो, तुमने कितना भी पैसा कमाया हो, तुमने कुछ भी कमाया हो, लेकिन एक गुरु वचन मानने वाला हो, वो संसार में इतिहास रचता है, पूजा जाता है। लोग देखते हैं कि इस संसार में उसकी श्रेष्ठता है। इसलिए किसी की भी अवहेलना करो, लेकिन गुरु के व्रत नहीं, जो योग्य गुरु हो उसके मन को कभी तकलीफ ना देना। आपने देखा एक इतिहास ऐसा भी है जो नाथ संप्रदाय का इतिहास था। उन्होंने देवताओं को भी हराए, देवताओं को भी गड़गड़ाने लगाया। वो एक ही बात कहते थे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। उन्होंने कोई वेद पढ़ा था क्या? वेद बोले नहीं, वो नाथ संप्रदाय की शाबरी मंत्र विद्या थे। ये नाथ संप्रदाय के शाबरी थे जिनको गुरु की श्रेष्ठता की कुछ भी नहीं पता था। तो जिनके जीवन में गुरु हुआ वह और शिष्य अपना समर्पित, ये ना सोचते हुए कि बहुत सारे लोग से गुरु ने ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संशय में रहते हो, ऐसा करना। तुम एक बार अपने आप को गुरु वचनों में डालकर तो देखो, गुरु तुम्हें कहाँ पहुँचाता है। मैं आपको बहुत बार भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, जिस दिन गुरु पूर्णिमा हो रही थी, मैंने 4 परम पूज्य सदगुरु जी के 4 शिविर
यहाँ मामूली और एक गुरु पूर्णिमा शिविर, 5वां 6वां शिविर भी गुरु पूर्णिमा का यहीं था। सच कहता हूँ, मैं एक नौकरी करने वाला, मेरे पास 1475 रुपये की नौकरी थी। तो उस ज़माने में 81 की बात कर रहा हूँ, 81 82 की, और 97 में हुई। और गुरुजी ने कहा था कि जोशी तुझे शिविर करना है। मेरे पास पैसा नहीं था। मैं आज तुम्हें कहता हूँ, आग अगर उस दिन मैं गुरुजी को कहता है गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं करता। और मेरे मित्र रवि जी यहाँ हैं, अगर ये लोगों का साथ नहीं होता, उनको पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम चिट्ठी निकाल कर गुरुजी का शिविर किए, जैसे चिट फंड में चिट डालते हैं, उस तरह से हमने गुरु पूर्णिमा। आज तुम्हें कहता हूँ, उस दिन अगर मैं गुरुजी को नकारता था और गुरु पूर्णिमा नहीं होती थी, तो मैं भी आज कहीं नहीं रहता था। आज उस गुरु पूर्णिमा की बदौलत आज मैं, तुम सब मेरे सामने हैं, और मैंने इतना निखिल चेतना केंद्र की स्थापना 25 साल से चला रहा हूँ 25 वर्षों से चला रहा हूँ। आपको यही कहता हूँ, मैं अनुभव के साथ कहता हूँ आपको, कि जो गुरु आज्ञा का पालन किया, जो गुरु जी को, अगर तुम्हारे पर गुरु प्रसन्न हुआ तो गुरु स्वयं कहता है कि मैं तुझे ये देता हूँ। और गुरु जी ने मुझे कहा था, भोपाल के शिविर में मैं जब गया था तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ पीछे बैठा था, तो उन्होंने कहा कि जोशी यहाँ आया है, कहाँ है, आया। और गुरु जी ने वहाँ आने के बाद कहा, जोशी ये सब लोग बैठे हैं, जोशी तू मुझे तिलक कर। और तुझे पता है जोशी, मेरे भाल पर तिलक करना, मेरे भाल पे, मेरे आज्ञा चक्र में दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी सदगुरुदेव का निवास होता है, और उन्होंने मेरे हाथ से तिलक करवाया। मेरे उस दिन खुशी का ठिकाना ना रहा। क्यों? कि गुरु तुम्हें कहे और तुम गुरु की आज्ञा का पालन करें, तुम्हारे जीवन का उज्ज्वलता उसी दिन से आरंभ हो जाती है। तुम गुरु को मानना सीखो, गुरु के वचनों को पालना सीखो। अप्सराएं क्या है, सारे लोग, तुम्हारी सारी देवताएं तुम्हारे घर के सामने खड़े होंगे। यह क्रिया केवल तब होती है जब गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होता है। आज इन 3 दिनों की गुरु पूर्णिमा में मैंने ये निश्चय किया है कि तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा, तुम्हारे जीवन में साधनात्मक जीवन हो। मैंने आज से इन 3 दिनों तक लघु साधनाएं आपके सामने दी है। ये जो पेपर में दी है वो केवल एक दिन केवल गुरु पूर्णिमा में ही करनी है। और इस गुरु पूर्णिमा में इन साधनाओं को निकालने के लिए भी मैंने ये प्रयत्न किया कि बहुत सारे लोग मेरे पास केवल इसलिए आते हैं कि गुरुजी मुझे सिद्धि नहीं मिली, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरा बेटा नौकरी नहीं कर रहा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ। इस बात के लिए ही आते हैं। यह बात तुम्हारे जीवन में नहीं। जब लक्ष्मी अपने से रूठ जाती है, अपने ऊपर ये सारे पैसों के संकट आने लगते हैं। बीवी अपनी बात नहीं सुनती, माँ अपनी बात नहीं, बहन अपनी बात नहीं सुनती, बेटी अपनी बात नहीं सुनती, बच्चा अपनी बात नहीं सुनता। और जिसके घर में लक्ष्मी है, ये सब लोग घर के बड़े को उतना ही सम्मान देते हैं जिसके घर में लक्ष्मी है। यही बात हुई थी जब इंद्र पर, ऐरावत पर बैठकर इंद्र जा रहे थे, तो दुर्वासा महामुनि उधर से गुजरते हुए इंद्र को देखा और बहुत उनके ऊपर नाज हुआ। और उन्हें कहा कि हे इंद्र, देख ये मैं वैजयंती माला तुझे दे रहा हूँ, इसको धारण कर। और उन्होंने इंद्र को वैजयंती माला दी। वैजयंती माला दी तो इंद्र इतना गर्व था कि वो स्वर्ग में रहने वाला, अप्सराएं उसके साथ, वो गर्व के साथ क्या क्या उस माला को लेकर हाथी को डाल दिया। जब दुर्वासा ने देखा कि हे इंद्र, तेरा ये गर्व जो है, मैं जो माला तुझे पहनने के लिए दिया था, तूने हाथी को पहनाया, आज से मैं तुझे कहता हूँ और श्राप देता हूँ कि तू इंद्र लक्ष्मीहीन हो जा। और वो लक्ष्मीहीन हो गया, नीचे ऐरावत से नीचे गिर पड़ा, पृथ्वी पर आया और लक्ष्मीहीन हो गया। बहुत गिड़गिड़ाया, सारे ऋषियों के पास गया, सब गया, लेकिन कहाँ उसको लक्ष्मी का पता नहीं चला। कितनी लक्ष्मी को ढूंढ रहा था, विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी उसको दिखती ही नहीं थी। लक्ष्मी को जब दिखती नहीं थी तो उसने कहा कि अब मैं लक्ष्मी को प्राप्त करूं तो कैसे। तब लक्ष्मी माँ जब गायब हो गई, विष्णु के वक्षस्थल पर रही, तो दुर्वासा ने कहा, हे इंद्र, तू देवताओं का राजा भी हो, तुझे लक्ष्मी नहीं दिखेगी। और जब इंद्र को ही नहीं दिखती तो उनके साथ रहने वाले अप्सरा, स्वर्ग, सारा भी लक्ष्मीहीन हो गया। तब फिर समुद्र मंथन हुआ और उसमें से मकर के ऊपर, यानी मगर के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी का फिर प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से आई। और भृगु महर्षि ने उनको बेटी के रूप में स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद जब इंद्र को पता चला कि माता लक्ष्मी आई है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि माँ, यह मेरी लक्ष्मीहीनता मेरे जीवन में जो है, आप देखते हैं इस संसार में तुम्हारे पास कुछ भी हो, अगर जिसके पास लक्ष्मी नहीं हो, ना वो यज्ञ कर सकता, ना गुरु सेवा कर सकता, न कुछ भी अपने पास दान धर्म कुछ भी नहीं कर सकता। और जिसके पास इससे पुण्य आता है, दान धर्म से, गुरु की सेवा करने से आता है, तो इसके लिए तुम लक्ष्मीवान होना जरूरी है, आवश्यक है। और इसके लिए हमें गुरु की प्रसन्नता अपने जीवन में होनी ही चाहिए। तब भृगु महर्षि ने कहा कि हे इंद्र, तुझे लक्ष्मी माँ दर्शन देना नहीं चाहती। तो इंद्र कहा, मैं दुर्वासा के शाप से ग्रस्त हूँ, ये माता हूँ, अगर आपकी शरण में आया हूँ, विष्णु की शरण में आया हूँ,
जो कूर्म अवस्था में कूर्म का अवतार लेकर बैठे हुए लक्ष्मी माँ मगर पर सवार होकर आई है, तो मुझ पर कृपा करें माँ लक्ष्मी। यह बार बार सोच रहा था, बार बार कह रहा था कि मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा कुटुंब मेरा परिवार सुखी रहे, यह बार बार सोच रहा था। तब भृगु महर्षि ने माता लक्ष्मी को कहा कि इंद्र का श्राप किस तरह जाए, स्वर्ग एकदम कलाहीन हो गया है, स्वर्ग में कुछ नहीं, अप्सराओं के ऊपर से कला चली गई है, स्वर्ग के ऊपर से कला चली गई है, और हे माँ ये सब इस तरह हो गया है कि अब कुछ इसके पास नहीं रहा, तो आप कृपा करेगी तो देवताओं पर फिर कलाएं आएंगी, फिर स्वर्ग अच्छा होगा, क्या करना है। तब एक छोटी सी साधना उन्होंने कहा कि जो उनके हरा पत्थर, जिसे हम मरकत कहते हैं, मरकत का पत्थर, उससे लक्ष्मी का विग्रह करते हुए इंद्र को कहा था कि तू इसकी पूजा कर, लक्ष्मी तुझे प्रसन्न होगी। और उन्होंने मंत्र दिया भृगु महर्षि ने, जो भृगु के बेटी के रूप में लक्ष्मी अवतरित हुई। और भृगु का वार होता है शुक्रवार, भृगुवार का मतलब है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की पूजा आरंभ हो गई। तो इन 3 दिनों में, इस गुरु पूर्णिमा के दिनों में भृगु महर्षि जो गुरु कहलाए, विष्णु की श्रेष्ठता पहचानने वाले, विष्णु को पूजित करने वाले भृगु महर्षि ने लक्ष्मी को अपने बेटी के रूप में स्वीकारा और उस मरकत महालक्ष्मी साधना कहा, और कहा जिसके घर में तिजोरी में मरकत महालक्ष्मी रहती है, और ये मंत्र होता है, ये केवल गुरु पूर्णिमा में ही करना होता है। मैंने जो आपको ये यहाँ 3-4 साधना दी है, वे केवल गुरु पूर्णिमा में पहले एक ही दिन करना है, और उसके बाद में आपके जीवन में घर को जाने के बाद करो या ना करो, उस लक्ष्मी को आपको घर में मरकत लक्ष्मी को स्थापन करना है। जो स्थापन किया और जो इस साधना को किया, जैसे इंद्र फिर लक्ष्मीवान हुआ, आपके घर में भी लक्ष्मी नहीं होती है, नौकरी नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, या दरिद्र अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकते, गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते, शिविर नहीं कर सकते, हमारे केवल इसका अभाव पैसा ही है। हम लक्ष्मीवान, हमारे घर में झगड़े, भाई बहन झगड़ते हैं, पति पत्नी झगड़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्यों होती है। तो लक्ष्मीवान होने के लिए हमें जो साधना दी गई है, जिस साधना को भृगु महर्षि ने इंद्र को कहा था, वही साधना मैंने मरकत लक्ष्मी की साधना इन तीनों साधना में, केवल एक दिन की साधना है, उसके बाद तुम 40 दिन केवल एक माला करना है। जिसके घर में उस मरकत लक्ष्मी की स्थापना अपने घर में तिजोरी में हुई या पूजा स्थान में हुई, उसके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती, लक्ष्मी होती ही है। ऐसी ही 3 साधनाएँ इस गुरु पूर्णिमा में करने के लिए मैंने दिया है। जो आज यहाँ से बैठे हैं, जो इच्छित हैं, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, मरकत लक्ष्मी मैं कितना भी प्रयत्न किया तो मुझे 200-300 से ज़्यादा नहीं मिले, और वो लक्ष्मी बहुत कम है। जो साधना करना चाहते हैं वो लक्ष्मी मरकत लक्ष्मी की साधना आज संपन्न करें। उन 3 साधनाओं को, छोटी छोटी साधनाएं, जब भी आपको समय मिले इन गुरु पूर्णिमा के दिनों में ये साधनाएं करनी है। बाकी साधनाएं मैं आपको समझाता हूँ। पहली बार ये हो गए। दूसरी बात ये है कि हम 3 बजे सभी लोग जो पालकी यात्रा करते हुए, निखिल चेतना केंद्र का कि रिकॉर्ड रहा है, आप बोलो तो कहीं गुरु की पालकी यात्रा नहीं, लेकिन यहाँ उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश, नागपुर, महाराष्ट्र, सभी तरफ से, तेलंगाना से, सभी तरफ से पालकी यात्रा गुरु जी को लेकर आते हैं। उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने पालकी यात्रा आरंभ की। आज उन सभी लोगों को हम कंदकूर से लेकर फिर निखिल चेतना केंद्र आश्रम तक आएंगे। सभी लोग 3 बजे कंदकूर पहुँचेंगे और उन सभी को यहाँ स्वागत यहाँ लेके आएंगे और गुरु जी को यहाँ लेके आएंगे जो पालकी यात्रा से आ रहे हैं। उनका 3 बजे से जाकर हम 7 बजे तक स्वागत करेंगे। आज गुरु की स्थापना हो गई। अभी अष्टोत्तर, गुरु जी का अष्टोत्तर या सहस्त्रनाम होगा। मैं उन सभी साधकों को कहता हूँ जिन्होंने गत गुरु पूर्णिमा से इस गुरु पूर्णिमा तक 5 सवाला किए हैं, उनको जिस लक्ष्मी या ब्रह्मा सब कमल में वास करते हैं, उस कमल को गुरु जी को चढ़ाने के लिए मैं दूंगा। जो लोग 5 सवाल पूर्ण किए हैं वो लोग लाइन लगाएं, गुरु जी को आज गुरु पूर्णिमा के दिन पहला कमल उनके चरणों में चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हम 3 दिनों में जो भी साधना करते हैं हमें सिद्धि प्रदान करो। वो लोग लाइन से खड़े रह जाओ, मैं कमल देता हूँ। 5 सवा लाख जिन्होंने इस गत गुरु पूर्णिमा से आज तक की है वो लोग लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। मैं कमल देता हूँ, सहस्त्र नाम बोलेंगे, गुरु जी के चरणों में चढ़ाना और प्रार्थना करना कि हमने जो भी साधनाएं की है प्रभु उसकी सिद्धि हमें प्रदान करो। ये उस कमल को चढ़ाओ और ये प्रार्थना करो कि गुरु जी हमने इस वर्ष जो साधना की है उसकी सिद्धि प्रदान करो। दूसरी बात, एक बात याद करना, मैंने यहाँ 3 हवन कुंड बनाए हैं। 5 सवा लाख जिसने पूर्ण किया है उसको 5 माला हवन करने से कुंड में उनकी सिद्धि मिलेगी। जिन्होंने इन गुरु पूर्णिमा से गत गुरु पूर्णिमा से आज तक साधनाएं संपन्न की 10 महाविद्याओं की, वो लोग 10 महाविद्याओं की साधना के लिए हवन दिया, उनका दशांश 5 माला हवन करना है। और जिन्होंने भूत साधना या प्रत्यक्ष साधना की, ऐसे 3 कुंड मैंने स्थापना की है। आपको आज से लेकर 3 दिन तक जब भी समय मिला वहाँ द्रव्य है, 5 माला आप किए हुए मंत्र का जब हवन डालना है तो आपको सिद्धि मिलेगी। इसके बाद आप हवन कुंड के पास जा सकते हैं, अग्नि स्थापना होगी, वहाँ आप ही होकर आप 5-5 माला डालना है।
जो इस वर्ष भर में आपने 10 महाविद्या की हो, 5 सवाला गुरु मंत्र जप किया हो, या कोई भूत साधना या अप्सरा साधना की हो, आपको 5 माला हवन इस 3 दिन में जब भी समय मिला डालना है। आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की। बोलो हर हर महा। आप खड़े रहो। अभी यहाँ ब्राह्मण गुरु सहस्त्र नाम बोलेंगे, आपको कमल हाथ में दिया जाएगा। आप एक एक कमल गुरु जी के चरणों में चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि इस वर्ष हमने जो भी साधना की है प्रभु उसमें हमें सिद्धि प्रदान करो। ऐसी प्रार्थना करो। आशीर्वाद देता हूँ।